हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ नए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग पूरे एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.6 का प्रश्न संख्या 9 तक बताए गए थे। आज हम इसके शेष 10 और 11 जो प्रश्न बच गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो चलो हम प्रश्न संख्या 10 कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से फंक्शन दिया है x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर है cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए बाहर है कांस्टेंट टर्म साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इस प्रकार से दिया गया है। आप x और y दोनों फंक्शन को देखें। x और y दोनों फंक्शन थीटा के चर में दिया गया है, और जब दो फंक्शन किसी अन्य चर में दिया गया है तो फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में कहलाते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए फंक्शन का डिफरेंशियल के रूल बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए x फंक्शन को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ से आप लोग देखिएगा, डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको जब करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट को बाहर रखना और डिफरेंशियल करेंगे। बाकी जो दिख रहा है cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष। अब देखना किसको कैसे करेंगे। तो एक कांस्टेंट इसको बाहर रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया। अब डिफरेंशियल cos का भी करना है, डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा थीटा के सापेक्ष प्लस तो प्लस डिफरेंशियल ऑफ, अब होगा डिफरेंशियल इसका तो होगा, अब इसका करेंगे डिफरेंशियल ऑफ क्या थीटा साइन थीटा। इसको करेंगे भी थीटा के सापेक्ष। आप आराम से बेसिकली इसको देखते रहो। अब देखेंगे cos का हो गया माइनस साइन थीटा डिफरेंशियल प्लस, अब ये देखेंगे थीटा इंटू साइन थीटा, यह e इंटू v के फॉर्मूला पे है। तो पहले करेंगे थीटा का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा को छोड़ देंगे, प्लस यूज करेंगे, फिर साइन थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन। साइन को किया तो हम थीटा को गुना में छोड़ देंगे, ब्रैकेट को बंद कर दिया। इस थीटा इंटू साइन थीटा को e इंटू v के फॉर्मूला से इतना दूर हुआ डिफरेंशिएशन। ये बाहर रहेगा माइनस साइन थीटा प्लस आपको थीटा थीटा 1 हो गया, और 1 को साइन से करें तो आपको साइन थीटा यहाँ रहेगा प्लस साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos थीटा और गुना में आपका थीटा है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ होगा देख सकते हैं आप माइनस साइन थीटा रह गया प्लस साइन थीटा, ये प्लस 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 ही होगा। थीटा को पहले लिख देता हूँ और इंटू में cos थीटा है, तो आप माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हो। तो आपको यहाँ आ गया क्या a इंटू थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये मान किसका आया है, ये आपको है मान dx बाय थीटा का मान है। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे dy बाय डी थीटा। देखिए ध्यान से, आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष में, क्योंकि थीटा के चर में दिया गया है। तो एक कांस्टेंट को हम पहले बाहर करेंगे और डिफरेंशियल करेंगे क्या है, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष करना है, तो थीटा कर लेंगे। ये बाहर होगा। अब देखेंगे डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा इस तरह से होगा, माइनस तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कॉस थीटा थीटा के सापेक्ष इस तरह से। ये आपका e इंटू v के फॉर्मूला पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बाहर है, साइन का हो गया cos थीटा माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे e इंटू v पे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा को करेंगे तो cos थीटा को छोड़ देंगे, प्लस इस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, तो हम cos को करेंगे तो फिर थीटा को छोड़ देंगे, और फिर लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये बाहर आपको रहेगा cos थीटा माइनस, यहाँ देखेंगे थीटा थीटा आपको 1, और 1 को cos से करेंगे ना तो आपको हो गया cos थीटा, आगे माइनस है तो माइनस में रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। cos का डिफरेंशिएशन होगा, देखिएगा माइनस प्लस तो माइनस हो गया, cos का होगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा तो गुना में है आपको। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, अब और क्या लिखा है, ये बाहर रहेगा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको लिखते पहले थीटा और इंटू में साइन थीटा,
ये जो वैल्यू आया ये आपको आया है dy बाय डी थीटा का मान। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब dy बाय dx के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो नाउ अब dy बाय dx क्या होगा, तो यहाँ पे हम dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा लिखेंगे। तो dy बाय डी थीटा का वैल्यू कितना आया मैं पहले से निकाल चुका हूँ, क्या है a इंटू थीटा साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा का वैल्यू ये कितना आया है देख सकते हैं आप, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा आया है। a से कैंसिल और थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, आपको आ गया क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यही आपको dy बाय dx का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए ध्यान से आपको x इज इक्वल टू रूट अंडर a के पावर, ध्यान से देखेंगे आप, रूट अंडर a के पावर है साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर a के पावर है कॉस इनवर्स t। तो सिद्ध करना है यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, यहाँ सिद्ध करना है dy बाय dx बराबर हो आपका माइनस वाई बटा एक्स का, इसको सिद्ध करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देख के रहा है कि x और y दोनों फंक्शन t के चर में दिया गया। तो सबसे पहले प्रत्येक को करेंगे डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इस फंक्शन में कैसे करेंगे, तो हम देख क्या रहे हैं कि फंक्शन रूट वाला फंक्शन है। आपको मैं थोड़ा बताया था कि डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स को अगर x से सापेक्ष करें तो 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, मतलब रूट में x हो और उसी x के सापेक्ष में यहाँ किया जाए तो 1/2 रूट एक्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो इस तरह से लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर, देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन dx बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x का मतलब रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t। इसको करेंगे किसके सापेक्ष, रूट वाला फंक्शन है तो इसको करेंगे a के पावर साइन इनवर्स t के सापेक्ष इनटू फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर साइन इनवर्स t है, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको लॉग लेकर ही बनाया जा सकता है, लॉग ले लूँ, लॉग ज़्यादा अच्छा है। एक आपको फॉर्मूला इसके प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताया गया है, एक फॉर्मूला इस तरह से भी होता है, या तो आप इसको लॉग से ही बना सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला इस तरह से भी होता है डिफरेंशियल ऑफ a के पावर x को अगर x से सापेक्ष करें हम तो आपका फॉर्मूला होता है a log x, x log a यस a के पावर x log a होते हैं। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x और उसी x से सापेक्ष करना, तो इस प्रकार लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप, नहीं तो आपको मैं यहाँ देखेंगे आप a के पावर साइन इनवर्स t है, इसको करेंगे हम साइन इनवर्स t के सापेक्ष और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t को करेंगे हम फिर t के सापेक्ष, कंप्लीट उसका फॉर्मूला होता है। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के रूप में चल रहा है क्या 1/2 रूट एक्स के रूप में है साइन इनवर्स t a के पावर है। यहाँ देखेंगे a के पावर x का जो डिफरेंशियल होता है, देखेंगे आप, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। a के पावर x का डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला होता है ax इंटू लॉग a, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
तो वही यहाँ पे चल रहा है ए की पावर एक्स, तो यहाँ पे होगा ए एक्स का मतलब क्या, एक्स के रूप में साइन इनवर्स टी है, तो ए एक्स और लॉग ए हो गया, साइन इनवर्स टी का होगा 1/√1 - टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आया क्या, देखिए यहाँ ऊपर में हम अगर लिखें तो हो गया ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन नीचे में हो गया 2√अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू 1 - टी स्क्वायर। रूट के अंदर यह भी है और रूट के अंदर यह भी है, तो रूट के अंदर में दोनों को गुना कर दिया। इसको और हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखेंगे आप ए की पावर साइन इनवर्स टी को आप लिख सकते हो ए की पावर साइन इनवर्स टी को √ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू √ए की पावर साइन इनवर्स टी, दोनों गुना करके वही मिलेगा, इंटू लॉग ए अपॉन यहाँ पे हो गया 2√अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी, एक तो कैंसिल होना चाहिए बट इसको ऐसे ही छोड़ देते। देखिए ध्यान से आप ऊपर में गुना करेंगे तो होगा ए के पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2√अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी हो गया, और √अंडर आपका 1 - टी का स्क्वायर। तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम एक रूट को कैंसिल कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप ऐसे कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसको रूट में खोल दिया, इंटू लॉग ए, ऐसा इसलिए मैं किया, देखिए ध्यान से आप, और अपॉन में है 2√अंडर ए की पावर हो गया साइन इनवर्स टी और फिर √अंडर है 1 - टी स्क्वायर। इसको इसलिए ऐसे कर दिया कि एक को मैं कैंसिल कर लूँगा, तो ध्यान देंगे आप ऊपर में आपका है √अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी बचा, और आप प्रश्न से देख सकते हो कि ए की पावर साइन इनवर्स टी √अंडर ये चीज़ किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो मैं उसके बदले सिर्फ एक्स लिख सकता हूँ, एक्स लॉग ए 2√अंडर 1 - टी स्क्वायर हो गया, ये आपको है dx/dt का मान। इसी तरह से हम निकालेंगे dy/dt का मान, ये आपको है dx/dt का मान। अब देखेंगे आप नाउ dy/dt, तो ध्यान देंगे डिफरेंशियल ऑफ y में y का मतलब a के पावर cos इनवर्स t, तो रूट के अंदर है तो इसको करेंगे, √x का होता है, आपको उस फॉर्मूला से ऐसे करेंगे, इसको करेंगे इसके सापेक्ष, इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos इनवर्स t को करेंगे। अब आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर a के पावर x को x से सापेक्ष करना है, a के पावर cos इनवर्स t को करेंगे हम cos इनवर्स t के सापेक्ष, इंटू फंक्शन से cos इनवर्स t को गुना करेंगे हम t के सापेक्ष। तो देखें यहाँ पे √x का होता है 1/2√x, x के रूप में क्या है, a के पावर cos इनवर्स t है, और यहाँ देखेंगे ax का होता है आपका ax, पहले लिखेंगे ax log a, x के रूप में cos इनवर्स t काम कर रहा था, ax log a इस तरह से, और a के रूप में a ही है, cos इनवर्स t का होता है -1/√1 - टी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से आपको निकल के क्या आएगा, देखिए आप ऊपर में तो माइनस हो गया, और यहाँ पे a की पावर cos इनवर्स t होगा, इंटू में log a होगा अपॉन 2√अंडर a के पावर cos इनवर्स t नीचे में, और फिर √1 - टी स्क्वायर हो गया।
इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा देखिए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए तो आपको रहेगा, सॉरी माइनस इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर में ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट अंडर यही चीज़ फिर लिख दे रहा हूँ कॉस इनवर्स टी, क्योंकि अगला जब गुना होगा ना तो यही मिल जाएगा। कैसे होता है, रूट एक्स को अगर हम रूट एक्स से गुना करें तो आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर या सिर्फ एक्स लिख देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कहीं एक्स लिखा है तो आप ज़रूरत के हिसाब से ऐसा खोल सकते हो, कहीं 2 लिखा है तो रूट 2 या रूट 2 कर सकते हो। मैंने इस चीज़ को इस तरह से कर दिया हूँ, इस पूरा को रूट में लिख दिया हूँ डबल रिपीट कर करके, ऐसा फिर इंटू में आपका लॉग ए, ऐसा इसलिए किया हूँ कि नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपका 2 रूट अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी हो गया और रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ ध्यान से आप, माइनस तो माइनस है, आप इसको देखो ए मान आपको एक्स के बराबर दिया है क्वेश्चन में, ए की रूट अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी बराबर है एक्स का, इसके बदले हम क्या यूज कर लेंगे एक्स, और इंटू में आपका लॉग ए हो गया और अपॉन में हो गया 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो आपको आया ये आया है डी एक्स बाई डी टी का मान, डी वाई डी टी का मान, सॉरी ये आपको है डी वाई बाई डी टी का मान। हम सीधे आंसर लिखेंगे यहाँ से, देखिए आप नाउ डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर फॉर्मूला होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, माइनस एक्स लॉग ए अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी का मान कितना है, इधर लिख चुका हूँ एक्स लॉग ए, सॉरी इसके बदले एक्स नहीं होगा बल्कि वाई होगा यहाँ से, आपका इसका मान y के बराबर दिया है बुक में, यस इसका मान y के बराबर दिया है, तो प्लीज़ वहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे y होगा, यहाँ देखेंगे x लॉग ए 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको ये पूरा कैंसिल हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको आ गया क्या, देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटा एक्स बच गया, यही तो सिद्ध करना था रूल। इसको आप लॉग लेकर भी बना सकते हो दूसरे मेथड से। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरुआत करेंगे, और इसको आप लोग स्वयं अपने से बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।